हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 20 के अंतर्गत भारत में कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है भारत में कृषि। देखिए, कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है। कृषि एक मुख्य व्यवसाय था प्राचीन काल में, जब और अन्य व्यवसाय नहीं थे तो कृषि को ही सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया था, जो सभ्यताओं के उदय होने का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन पोषण किया जाता है और अनेकों प्रकार के पौधों को उगाया गया, जिससे अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन हुआ। इसने अधिक घनी आबादी और स्त्रीकरण समाज के विकास को सक्षम बनाया, मजबूत बनाया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसी संबंध में इससे संबंधित विषय बागवानी के अध्ययन में बागवानी ज़्यादातर की जाती है, अर्थात बाग से संबंधित जो खेती होती है वो ज़्यादातर की जाती है। अगर हम भारत में कृषि की चर्चा करें तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। जो सिंधु नदी है उसके आसपास जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, वहीं से इस कृषि की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ एक नया दौर आया। सन 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी बोल देते हैं, उसमें हिस्सा बढ़कर के 17% हो गया था। उस समय संपूर्ण कार्य करने वालों का 50% हिस्सा कृषि में लगा हुआ था, जो आज बढ़ कर के काफ़ी अधिक हो गया है। भारत में कृषि में 1960 के दशक के बाद पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता, जिनकी उपज अपेक्षाकृत पहले कम थी, वो बढ़ाई जा चुकी। उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय या और अन्य जो पशु होते उनकी खाद का ही प्रयोग करते थे। लेकिन 1960 के बाद जब से हरित क्रांति आई, तब से उच्च उपज वाले बीज यानी हाइब्रिड जो बीज हैं उनका प्रयोग शुरू हुआ और उसके बाद इसमें सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रचलन बढ़ गया, प्रयोग बढ़ गया, जिससे गेहूं और चावल ही नहीं वरन और अन्य कृषि उत्पादन क्षेत्र में भी आशातीत वृद्धि हुई। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला हमें हरित क्रांति का, वो गेहूं में मिला, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं और आसानी से अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आज बच्चों इतना ही, कल इसके आगे बताया जाए।